नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि द्वादश भाव में बुध बैठे हैं तो किस प्रकार का फल होता है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में कन्या राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइमली अपलोडेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। वो आपको मिल जाएगा और वो फल आपके कुंडली देखने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देगा। तो मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है लग्न हाउस। यहाँ से अगर गिनते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां भाव कहा जाता है। 12वां भाव होता है हमारे किस प्रकार का खर्चा हम करते हैं, हमारी व्यय हमें प्रसन्न करने वाली है या हमें दुखी करने वाली है। हमारी जो फॉरेन लैंड इन्वेस्टमेंट या फॉरेन लैंड सेटलमेंट भी हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से हम फाइनल मोक्षा कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का ट्रेनिंग मेडिटेशन प्रोग्राम चलाता है, वो भी देखा जाता है। याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट जब स्वग्रही होकर यहाँ बैठता है, इस कंडीशन में ये एक स्टेप बढ़ा लेता है फॉरेन लैंड के साथ लिंकअप करने का। अगर इस स्थिति में लग्नाधिपति या कोई मजबूत राशि का स्वामी यहाँ चला जाता है तो ये बात तय हो जाती है कि वो व्यक्ति घर पर जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पर 2 या 3 प्लैनेट हो जाए तो ये तय हो गया है, ये व्यक्ति दूरस्थ स्थान में जाता है। क्लियर हो गया। अब बुध एक उच्च के हो गए हैं, आपको पता है। चाहे ये एक बात याद रखिएगा, एक डिग्री मेंशन होती है किसी प्लैनेट की, भाई इतने डिग्री पर ये एक्सट्रीम पावरफुल हो जाता है। लेकिन एक्सट्रीम में हर जगह दोष तो आया जाता है, वो एक लेवल को बढ़ा देता, दूसरे को घटा देता। अब ये बैलेंसिंग है, इसका फ़ायदा ये होता है अगर ये 6 डिग्री का ना होकर 1 डिग्री का ही हो जाता है तो ये यहाँ पर बल को एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाएगा, लेकिन ये इस भाव में भी नीच की दृष्टि ज़्यादा बुराई नहीं करेगा। तो ये बात समझिएगा ज़रा। और वो भी अगर मान लीजिए जैसे ये उच्च की दृष्टि है और कोई ग्रह यहाँ पर नीच का हो जाता है सपोज, तो वो उस ग्रह के बल को भी, जैसे शुक्र यहाँ उच्च के होते वहाँ नीच के, तो शुक्र अगर यहाँ नीच के होते तो वो बुध के साथ अगर बैठ जाते हैं तो उनका वो नीचत्व भी खत्म हो जाता है। क्लियर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, शुक्र जैसे प्लैनेट 12वें भाव में अगर लग्नाधिपति होकर चले जाते हैं तो अच्छा व्यय करने, समाज में देखिए हमारा व्यय का अर्थ क्या होता है, कहता जी इनकम इनकम इनकम, व्यय छोड़ो, इनकम इनकम इनकम। तो हमें ये पता है ये आदमी बहुत पैसा जोड़ता है। अब वो जोड़ता है, उसके फिक्स एसेट्स में वो बढ़ोतरी करता है, वो तो दूसरे भाव से पता लगेगा। अभी क्या है, कहता है यार इसका खर्चा देखने वाला है, इतना बढ़िया व्यय करता है, अच्छे से व्यय करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का सच में लग्जीरियस लाइफ होगा ही होगा। और आदमी व्यय तभी कर सकता है जब उसके पास अर्निंग सोर्सेज होंगे, अदरवाइज व्यय कैसे करेगा। एक बात और, अब सूर्य इस घर का मालिक है। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, स्वग्रही है या अपने से द्वितीय यहाँ भी बैठ जाता है बुध आदित्य योग के साथ, तो ये एकदम श्योर हो गया है कि आपका भाग्योदय विदेश में होगा। आपको बहुत अच्छा सेटलमेंट मिलेगा विदेश में, जहाँ आपका सभी लोग सम्मान करेंगे और 12वां भाव ही आपको अंततोगत्वा मोक्ष तक ले जाने वाला होगा। किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। अगर यहाँ पर लग्नाधिपति भी आ जाते हैं और आपके आय भाव के स्वामी भी सपोर्टिव हो जाते हैं तो ये ऐसा व्यक्ति विदेश में रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी के भी फॉरेन सेटलमेंट में स्वग्रही हाउस में लग्ना लॉर्ड या राशि लॉर्ड के जाने पर वो विदेश में जाने की बात करता है। क्लियर हो गया। जैसे 7वें भाव में भी कोई स्वग्रही है और लग्न लॉर्ड वहाँ चले जाते हैं। 12वें भाव से हम प्रायः यूएसए जैसी कंट्री यानी दूरस्थ स्थान में सेटलमेंट की बात सोचते हैं।
और वो पूरा भी हो जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर भाग्य भाव स्वामी अपने से 1 2 3 4 अपने से 4 होकर 12वें भाव में बैठा है, जो इसको तो प्राय बुरा नहीं माना जाता, इसको तटस्थ माना जाता है। तो जब भाग्य भाव का स्वामी अपने से 4 होकर 12वें में उच्च अवस्था में बैठा है, तो मतलब क्या है, आपका भाग्योदय ही फॉरेन लैंड में होगा। जब तक अपने के बीच रहेंगे तो आपको लगेगा यार कुछ में कोई मानता ही नहीं है, और जैसे आप दूरस्थ स्थान जाएंगे और आपको वो नर्चरिंग केयरिंग प्रॉपर्टी 1 2 3 4 वाली वहीं मिलेंगी। और 4 का मतलब सुख भी होता है, 4 का मतलब अपना खुद का घर भी होता है। वहाँ घर बनाएंगे तो भाग्योदय, प्रबल भाग्योदय होगा। ठीक है, फिर बुध की दृष्टि की बात कर लेते हैं। बुध वहाँ से 6ठे भाव में नीच की दृष्टि बनाए हुए हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने लेकिन ये शत्रु, देखिए सबके शत्रु अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग लग्न के, अलग अलग राशियों के। इस लग्न के जो शत्रु बनते हैं वो ऐसे नहीं होते कि भाई मार दूंगा तोड़ दूंगा। ये 12 नंबर है, 12 नंबर यानी बृहस्पति का ब्राह्मण रूप। तो बुद्धिमान लोग ही इनसे शत्रुता रखते हैं, लेकिन सिर्फ वाणी की शत्रुता होती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा उसको जान माल का नुकसान करने वाले शत्रु नहीं होते, दुश्मनी में शराफत रखते हैं। और बुद्ध की वहाँ नीच की नज़र इसको नो डाउट इसके शत्रुओं को बली करती है, यानी इसके शत्रुओं को बढ़ाती है, ऋणों को बढ़ाती है। लेकिन अगर वो नीच भंग की स्थिति में आ जाता है, क्लियर हो गया? नीच भंग की स्थिति में मतलब लग्न से जैसे बृहस्पति केंद्र में आ जाए, चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तो ये फिर बली हो जाएगा। तो फिर इसकी नीच की दृष्टि इस पर बुरा असर नहीं दिखाएगी। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है, इससे जो जो संबंधित चीज़ें हैं उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके नौकर चाकर विश्वास पात्र नहीं होंगे अगर ये नीच की दृष्टि लगाता है। उसके घर में पशु उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सतर्क होकर चलना चाहिए। जब तक नीच भंग नहीं होता है तभी तक ये मान्य होंगे। नीच भंग होते ही फिर आपके लिए वो सेटलमेंट बड़ी अच्छी है। तो 12वें भाव को प्रायः इंटरप्रेट किया गया कि ये तो खराब हैं, खराब करने वाले हैं। बहुत ही कम मुट्ठी भर एस्ट्रोलॉजर हैं जो 6, 8, 12 की कॉम्प्लेक्सिटी से निपट पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनमें शामिल हूँ, लेकिन हाँ, प्रयास जारी है और आप लोगों को भी यही प्रयास करना है कि किसी भी भाव को बुरा नहीं मानना है। अगर उसमें कोई बुराई दिखाई देती है तो लौकिक दृष्टि से हो सकती है, पारलौकिक दृष्टि से वो बुराई नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।